शोभा शहर आकर अपने काम में लग जाती है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन शोभा गांव आती है। शोभा अपनी माँ से बात करती है। माँ, मैंने एक लड़का शहर में पसंद कर लिया है। वह भी डॉक्टर है और मेरे ही अस्पताल में नौकरी करता है। शोभा की माँ कहती है, वो तो ठीक है, पर बेटा मैं एक बार लड़के से मिलना चाहती हूँ, तो उसे किसी दिन खाने पर बुला ले। वैसे तो तुम दोनों समझदार हो, पर मुझे उससे मिलना है। शोभा बहुत खुश होती है। वह करण को फ़ोन पर सारी बात बता देती है और घर आने के लिए कह देती है। तय समय पर करण अपने पिता के साथ उसके घर पहुंच जाता है। बातचीत का सिलसिला चलने लगता है। सारी बात तय हो जाने पर दोनों की शादी पक्की हो जाती है। शादी की तारीख पक्की होने पर शोभा करुणा से मिलने गांव आती है। शोभा करुणा से मिलती है। करुणा, तुझे मेरी शादी में शहर आना होगा। करुणा यह सुनकर थोड़ा उदास हो जाती है। शोभा, तुझे शादी की बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन मैं माँ को अकेला छोड़कर नहीं आ सकती। यह सुनकर शोभा को बहुत बुरा लगता है। करुणा, एक दिन निकाल ले, किसी तरह किसी को माँ के पास छोड़ देना। करुणा ने लाचारी भरी नज़रों से शोभा को देखा। शोभा, तू तो जानती है हमारा कोई साथ नहीं देता। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। यह सुनकर शोभा बोली, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं शादी के बाद तुझसे मिलने ज़रूर आऊँगी। कुछ ही दिनों में शोभा की शादी हो जाती है। शोभा अपनी गृहस्थी में बिजी हो जाती है। एक दिन 2 बार वो गांव गई, लेकिन करुणा से मिलने का समय उसे नहीं मिल पाया, क्योंकि उसने पति करण के पास समय नहीं होता था। वो उनके साथ ही गाड़ी में वापस आ जाती थी। एक दिन शोभा घर में ही थी। आज उसकी ड्यूटी नहीं थी। तभी उसे करुणा की याद आती है। अपनी सहेली से मिलने की इच्छा को वो दबा नहीं पाती। वो करण को फ़ोन करती है। करण, मैं 2 दिन के लिए गांव जाना चाहती हूँ। करण हंसकर जवाब देता है, क्या हुआ? माँ की याद आ रही है? शोभा उन्हें समझते हुए कहती है, नहीं, मेरी एक सहेली है गांव में, वो बेचारी शादी में भी नहीं आ पाई, उसी से मिलने जाना है। करण कहता है, चलो कल चलते हैं, मैं कल की छुट्टी ले लेता हूँ। शोभा मुस्कुराकर कहती है, नहीं, मैं अकेले चली जाऊँगी और दो तीन दिन बाद ही वापस आऊँगी। उसकी बात पर सहमत हो जाता है। करुणा से मिलने के उत्साह में शोभा जल्दी कपड़े पैक कर दोपहर की गाड़ी से गांव पहुंच जाती है। अचानक शोभा को देखकर उसकी माँ पूछती है, बेटा अचानक कैसे आ गई? शोभा हंसकर जवाब देती है, मैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन कर रहा था। शादी के बाद एक बार भी करुणा से नहीं मिल पाई, सोचा उससे मिल कर बहुत सी बातें करूँगी। यह सुनकर शोभा की माँ उदास हो गई और बोली, अच्छा किया बेटा जो उससे मिलने आ गई। उसका आखिरी सहारा उसकी माँ को भी भगवान ने उससे छीन लिया। तभी 3 दिन पहले उसकी माँ चल बसी, बिल्कुल अकेली हो गई है। ऊपर से उसके ताऊ ने 15 दिन बाद उसकी शादी पक्की कर दी है। यह सुनकर शोभा को गहरा धक्का लगा। वह जल्दी से घर से बाहर निकलकर गांव की गलियों को पार करके करुणा के घर के सामने पहुंच गई। घर के सामने दरी बिड़ी थी, कुछ लोग वहां बैठे थे। शोभा करुणा को ढूंढते हुए अंदर चली गई। आंगन के सामने बरामदे में करुणा को घेरे गांव की कुछ औरतें बैठी थी। करुणा, शोभा ने उसे पुकारा। शोभा को देखकर करुणा की जैसे चीख निकल गई, शायद कोई शोक लहर जिसे वो कभी तक दबाए बैठी थी उभर के सामने आ गई। करुणा झट से रोती हुई आंगन में खड़ी शोभा के गले लग गई। शोभा की
आंखों से भी आंसू बह रहे थे। करुणा ने उसे कस के पकड़ रखा था। शोभा, माँ चली गई, सब खत्म हो गया, मैं अकेली रह गई। बार बार यही बातें करुणा दोपहर दोहरा रही थी। शोभा उसे किसी तरह पकड़कर बरामदे में ले गई, उसे बैठाया। करुणा, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। करुणा को बहुत देर तक दिलासा देती रही। अब शोभा को समझ में नहीं आया कि क्यों इतने दिन बाद अचानक करुणा की याद आई, जो उसे बेचैन कर गई। करुणा के दिल की आवाज़ शोभा तक संदेश बनकर पहुंच गई। काफ़ी देर बैठने के बाद शोभा ने करुणा से पूछा, तूने कुछ खाया? करुणा ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, शोभा, बिल्कुल मन नहीं है। ऐसा लगता है जैसे माँ के साथ मेरे प्राण भी निकल जाएं। लेकिन तुझे देखकर लगा कि मेरा कोई अपना है। क्या तू कुछ दिन मेरे पास रुक सकती है? शोभा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, चिंता मत कर, मैं अभी यहीं हूँ, पर तुझे खाना खाना होगा। भूखे रहने से तो तू बीमार पड़ जाएगी। तुझे मेरी दोस्ती की कसम, खाना खा ले। करुणा के बार बार मना करने पर भी शोभा ने उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाया। रात के समय जब करुणा सो गई तब उसकी ताई से शोभा ने कहा, ताई जी, किसे मत बताना कि मैं जा रही हूँ, सुबह जल्दी ही आ जाऊँगी। ताई जी ने शोभा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, सुबह ज़रूर आ जाना, तेरे आने से इसकी जान में जान आ गई, बड़ी हिम्मत बन गई तुझसे। करुणा को सोता छोड़कर शोभा घर आ गई, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर भाग गई थी। अब करुणा का क्या होगा, यह सवाल बार बार उसे परेशान कर रहा था। अगले भाग के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी दूसरी कहानी के लिए।